आलोक राज भी पहुंचे हैं छात्रों से बात करने के लिए भी हाल फिलहाल। देखते हैं क्या बातचीत होती है इनमें। तमाम चीज़ें हम आपके सामने लाएंगे जो भी है। और हाल फिलहाल बोर्ड अध्यक्ष मेजर आलोक राज यहाँ पहुंचे हैं। और मैं एक बार आपने विज्ञप्ति में लिखा है कि 12.5% एक्स सर्विसमैन को मिलेगी, ठीक है। तो जो पोस्ट है उसके हिसाब से 12.5% में होती है 302 समथिंग, 302 पोस्ट आती है। लेकिन एक्स सर्विसमैन में दिया हुआ है 492। तो 190 पोस्ट हैं वो एक्सेस है एक्स सर्विसमैन। और वो एक्सेस क्यों है कि वो जनरल एमबीसी कोटा से निकाल के और उधर एक्स सर्विसमैन में ऐड कर दिया है। तो जो जनरल जो कोटा मिलना चाहिए था उससे 190 पद का लॉस हुआ और 190 पद एक्स सर्विसमैन में 190 पद एक्स सर्विसमैन में ज़्यादा बातें बताई। हमने साफ साफ बता दिया कि जो विज्ञप्ति कर्मचारी आयोग, राजस्थान कर्मचारी आयोग निकालता है, बोर्ड निकालता है, तो जो विज्ञप्ति में विसंगति होगी वो कर्मचारी बोर्ड को एक्सप्लेन करना है। हम गवर्नमेंट के पास नहीं जाएंगे, हम दर दर की ठोकरें नहीं खाएंगे हमारे विद्यार्थी, इसलिए उनकी जिम्मेदारी है। आलोक राज का कहना था कि जो गवर्नमेंट हमें देती है वो पब्लिश कर देते हैं, हम उनको भिजवाएंगे। तो हमने बिल्कुल मना कर दिया कि ये एक्सप्लेनेशन हमें मंजूर नहीं है। हमें जवाब राजस्थान कर्मचारी बोर्ड से चाहिए, हम गवर्नमेंट के पास जाने वाले नहीं हैं। और जो विसंगति हुई है वो बिल्कुल क्लियर है, कोई बैकलॉग नहीं है, बैकलॉग 0 है, फिर भी आप 20% निकाल रहे हो। अरे कोई तो लॉजिक होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। तो उनको बोल दिया कि भाई 7 दिन में आप जवाब दीजिए हमें, और ये पूरा एक्सप्लेनेशन हमें चाहिए। जब तक पूरा ये लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं होता है, ये 190 पोस्ट हमारे जनरल एमबीसी में मिलाई नहीं जाती है, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। फिर 7 दिन के बाद हमारे जो भी डेलीगेशन है फिर आएगा और फिर इनको दोबारा से फॉलोअप करेगा, लेकिन हमें जवाब चाहिए। ये एमबीसी वर्ग के आपस में लड़ाने की साजिश है। वो भी एमबीसी वर्ग के लोग हैं, आर्मी मैन है, जो ये जर्नल बड़े हैं, ये चाहते हैं कि ये जो इनका हमारी जो मेन मांग है एमबीसी वर्ग को आरक्षण को नवी अनुसूची में डलवाना। हमारी जब गुर्जर महापंचायत हुई थी, जब सरकार ने 60 दिन का समय मांगा था पीलूपुरा पर, तब ये तय हुआ था कि भाई हम अगली विधानसभा सत्र जैसे ही चालू होगा नवी अनुसूची की चिट्ठी केंद्र सरकार को भेज देंगे। सरकार ने वार्ता की, इधर समाज के प्रतिनिधि जो आरक्षण के नेता हैं उन्होंने उनसे बातें हुई, लेकिन उन 60 दिनों के 5 महीने निकल गए। अब क्या है, ये धीरे धीरे छोटी छोटी ऐसी हलचल पैदा करके आपस में लड़ाना चाहते हैं। जैसे अब ये 12.5 का 20% कोटा कर दिया, फिर ये आपस में लड़ेंगे, फिर समाज थोड़ा सा कमजोर होगा, बैक होगा। हमारे 372 के अभ्यर्थी हो जिन्होंने पहले 90 दिन का धरना दिया, साफ तौर पर 372 वालों के लिए ये कहा गया था उस दिन जब पीलूपुरा पर 60 दिन का समझौता हुआ तो रेल रोक दी। जब रेल रोक दी गई थी तो इनके कलेक्टर ने, इनके संभागीय आयुक्त ने जाके कहा कि हम 372 वालों को भी नौकरी दिलाएंगे ना। तो अब दोबारा से 372 वाले शहीद स्थल सिकंदरा पर पहुंच गए। ऐसी तमाम 4000 भर्तियां हमारी जिनको ये सरकार के लोग अटका करके बैठे। ये लड़ाई छोटी नहीं है, ये लड़ाई दोबारा से रिव्यू होगी। हम तो चाह रहे थे आज ये मिलने नहीं आता, इनका एक कोई सीआईबीआई धमका रहा था, कह रहा था यहां से चले जाओ, ये मैं सोच रहा था कि 2 कान देर यहां से आंदोलन शुरू कर दूं, क्योंकि आंदोलन करना पड़ेगा। इस कौम को, एमबीसी वर्ग को दोबारा से आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। हमारे जो नेता हैं आरक्षण के, वो और सरकार एक ही बात है, गठबंधन है। वो एमएलए नहीं बन पाए तो वो सरकार से मिलकर के और सरकार का ही काम कर रहे हैं, समाज का काम नहीं कर रहे। समाज का काम योग पुरुष कर्नल बैसला करता था। जो राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित माननीय शिक्षा मंत्री श्री मदन जी दिलावर, पूर्व में पंचायती राज व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के राज्य मंत्री व पंचायती राज तथा सहकारिता विभाग के मंत्री भी रहे हैं। माननीय श्री मदन जी दिलावर 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 15वीं व 16वीं अर्थात 6ठी बार राजस्थान विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। आपसे विनम्र आग्रह है कि कृपया अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान वासुदेव जी देवरानी साहब, हमारे सीपीए के सचिव श्रीमान संदीप जी शर्मा साहब, यहाँ उपस्थित प्रिय छात्रों,
छात्राओं और सभी अतिथिगण, मैं आज इस ऐतिहासिक विधानसभा भवन में आप सबके बीच में अपने आप को पाकर के गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि यहां पर भावी जनप्रतिनिधि, नीति निर्माता, विधि विधेयता और आगे के राष्ट्र निर्माता लोगों के मैं दर्शन कर रहा हूं। ये सब देख करके मैं अभिभूत हूं कि आज आप इस वाक विधानसभा में, मौक विधानसभा में आप सब उपस्थित हैं। भाइयों बहनों, लोकतंत्र ये केवल पढ़ने का विषय नहीं है। ये लोकतंत्र संवाद से, सहभागिता से सीखा जा सकता है और परस्पर सम्मान से इसको मजबूत बनाया जा सकता है। और इसलिए विधानसभा का आयोजन, इस मॉक विधानसभा का आयोजन इसलिए किया गया है कि आपको पता हो सके कि यहां किस प्रकार से अपनी बात को रखा जाता है और मतभेद होने के बावजूद भी शालीनता से अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं। मैं आप सब लोगों को यह भी बताना चाहता हूं कि हमारा भविष्य, हमारा निर्णय किशोर अवस्थाओं में जब हम करते हैं तो उसके लिए हमको हमारा मानसिक स्वास्थ्य सुदृढ़ होना चाहिए, हमारे लिए उचित मार्गदर्शन मिलना चाहिए और इसीलिए हम अनेक प्रकार से सीखने का यत्न करते हैं। इस अवस्था में, किशोर अवस्थाओं में दबाव भी होता है तो असमंजस भी होता है और ऐसी स्थिति में हम सब लोगों को उच्च मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आपके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सफलता की उच्च शिखर को छुए और जो ये कार्यक्रम आयोजन किया है उन आयोजनकर्ताओं को भी मैं बधाई देता हूं, अतिथियों को बधाई देता हूं, शिक्षकों को बधाई देता हूं और आप सब लोगों को बधाई देता हूं। अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शिक्षा मंत्री महोदय। राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित माननीय सदस्य पृथ्वीराज सिंह चौहान। के मांझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, इस पार मगर उस पार बहुत है। जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा किशोरों में आत्महत्या की प्रवृत्ति का विकास। यह वर्तमान प्रतिस्पर्धा के इस दौर में यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है। यह न केवल मुद्दा है, यह हमारे समाज में एक चेतावनी का प्रतीक महसूस होता है। मान्यवर, मेरे व्यक्तिगत मायने कि युवा वो शक्ति है जिसे उल्टा कर पड़ा जाए तो वह वायु बन जाता है और वायु जिस पूर्ण वेग से गति करे तो सब कुछ उसके अनुरूप डालने का प्रयास करती है। लेकिन आज का युवा आत्महत्या जैसी गंभीर अवस्था की ओर अग्रसर है। मान्यवर, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि भारत में लगभग से 1,70,924 आत्महत्या दर्ज की गई। उनमें से करीबन 12% तो हमारे युवा हैं। यानी राजस्थान में भी देखा जाए तो अधिक से अधिक 5,000 संख्या दिखती है। यानी राजस्थान में भी हर दिन 15 लोगों की आत्महत्या हो रही। मान्यवर, जिस प्रकार से मां अपने नन्हे बच्चे को उंगली पकड़ कर चलना सिखाती है, ठीक उसी प्रकार से आज के युवा को उचित मार्गदर्शन देना अत्यंत ही आवश्यक बन चुका है। और मान्यवर, उचित मार्गदर्शन ऐसा हो कि जलेबी की तरह उलझ ही गए हो, क्यों ना मजा चाशनी में डूब कर लिया जाए। मान्यवर, के लिया गया उचित निर्णय और दिया गया उचित मार्गदर्शन ही हमें पुनः अपने भारत देश को सोने की चिड़िया बनाने में अपना संपूर्ण न्योछावर करेगा। मान्यवर, जिस प्रकार से एक पौधे की जड़ों को
दीमक तथा पत्तों को कीड़ा लग जाता है, ठीक उसी प्रकार से एक विद्यार्थी के जीवन में धैर्य की लालसता, मेहनत की आलस्यता, माननीय सदस्य आपका समय समाप्त हो रहा है, जल्दी कंक्लूड करें। जीवन में पढ़ाई के बोझ से आज खून का दाग लगा दिया है। मनवर गिरको करे कंथड़ा, हिरण कशोगी खाए और आंख चरे और पुन भागे घोड़ा सुहाग हो जाए। अर्थात हे युवा, हुकर भर, हिम्मत कर। अरे हिरण कौन सा घी खाता है तो भी घोड़े से तेज भागता है। मैं अंत में कहना चाहूंगा कि कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे। अरे कदम कदम पर लड़े थे। अरे दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय सदस्यगण सदन की गरिमा को बनाए रखें। माननीय सदस्य संग्राम सिंह चौहान। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभापति महोदय का कि आपने मुझे इस गौरवान्वित सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं आपका ध्यान एक ऐसे विषय पर आकर्षित करना चाहूँगा जो न केवल युवाओं का अपितु राष्ट्र निर्माण की नींव है। मेरे सम्मेलन का विषय और विमर्श का केंद्र बिंदु है सुदृढ़ मानसिक स्वास्थ्य एवं कैरियर मार्गदर्शन, सफलता की कुंजी। मान्यवर, हर वर्ष हम लाखों विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करते हैं, उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन मेरे विपक्षियों का मानना है कि हम उन्हें किताबें तो देते हैं लेकिन जीवन जीने समझ नहीं देते। हम उन्हें लक्ष्य तो देते हैं लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने की दिशा नहीं देते। हम उनसे उम्मीदें तो रखते हैं लेकिन मानसिक सहारा प्रदान नहीं करते। मैं अपने विपक्षियों से कहना चाहूंगा कि आपके प्रश्न उठाने से पूर्व ही हमने कई आंकड़े एकत्रित किए हैं जो मैं सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं। मान्यवर, मैं बात करूं नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे की, जहां यह बताया गया है कि देश में 5 में से 1 युवा मानसिक स्वास्थ्य से ग्रसित है। दूसरा, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट के अनुसार 70% से अधिक किशोर मानसिक स्वास्थ्य से ग्रसित होने पर भी अपनी समस्या को प्रकट नहीं करते हैं। मान्यवर, आज की इस करियर प्रतियोगिता में युवाओं के सामने विकल्पों का एक ऐसा पहाड़ है जहां उन्हें दिशा दिखाने वाला कोई नहीं है। मान्यवर, मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की, जिसके अनुसार 60% छात्र गलत राह पर चल जाते हैं तथा असफलता की प्राप्ति करते हैं। मान्यवर, यह नहीं है कि हमारी सरकार इसके प्रति कुछ कदम नहीं उठा रही, हमारी सरकार ने इसके प्रति गंभीरता से कार्य किया है। मैं बात करूं कि हमारी सरकार का लक्ष्य केवल युवाओं को नौकरी बताना ही नहीं, अपितु युवाओं को यह बताना है कि वे कौन है, वे क्या कर सकता है और किस दिशा में उसकी सफलता सुनिश्चित है। मान्यवर, मैं बात करूं कि आज हमारे देश की हमारी सरकार ने कैरियर गाइडेंस पोर्टल लॉन्च किए हैं, जहां 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए 600 से प्लस नौकरी विकल्प, सीवी निर्माण और वोकेशनल ट्रेनिंग जैसी। माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो रहा है, जल्दी कंक्लूड करें। बस मैं 1 मिनट में अपनी बात को पूर्ण करूंगा। मैं सभी को यही बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार हाथों में हाथ धरे बैठी नहीं है। हमारी सरकार ने कुछ ठोस प्रयास किए हैं जो मैं आपके सामने बताऊंगा। पहला, प्रत्येक विद्यालय और कॉलेज में मानसिक स्वास्थ्य अनिवार्य किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरा, हर शैक्षणिक संस्थान में कैरियर काउंसलर नियुक्त किए जाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तीसरा, प्रतिस्पर्धी परीक्षा केंद्रों पर तनाव प्रबंधन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। चौथा, असफलता का सामना कर रहे विद्यार्थियों के लिए संकट समाधान परामर्श तैयार किए जा रहे हैं। पांचवा, माता पिता को कैरियर अनुकूल जागरूकता कार्यक्रमों से जोड़ा जा रहा है। मान्यवर, मैं बस यही कहना चाहूंगा, अगर इसी तरह हमारी सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाए तो हमारा जो युवा है वो एक दृढ़ निश्चय होकर आगे बढ़ेगा और हमारा जो राजस्थान है वो एक अग्रणी राज्य बनकर उभरेगा। मैं बस अंत में यही कहना चाहूंगा कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार, हाँ उन पर है धिक्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। माननीय सदस्य वेंती। Good morning to all present here, honorable member and respected speaker sir. First of all, thanking you sir for giving me this chance to present my point of view on a very serious matter. Rajasthan's population is over 81 million, from which more than 20 million are youth.
Despite having such a large youth population, Speaker Sir, but still unemployment is higher than the national average. With several reports, it is estimating to be 24%. राजस्थान के विद्यालय में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करवाई जाती है, but why none of them is related to the culture and art? आज हमें पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व हमारी संस्कृति और हमारी कला के कारण जानते हैं, लेकिन ये बोलते हुए बहुत दुख हो रहा है स्पीकर सर कि हम उसी संस्कृति और उसी कला को भूलते जा रहे हैं। आज हम कहीं जाते हैं तो हम कहते हैं अठे मारवाड़ी मत बोले गवार लागसी, अठे पोशाक मत पहरे गवार लागसी। अरे अपनी ही डायलेक्ट, अपनी ही कल्चर, अपनी ही वेशभूषा अपा वास्ते गवार की कर होगी। मैं इस सदन से दरख्वास्त करती हूँ कि हर विद्यालय में सांस्कृतिक गतिविधियों को अनिवार्य किया जाए, जिससे एक विद्यार्थी अपनी परंपराओं को सीखे, अपनी कला से जुड़े, अपनी संस्कृति से जुड़े। At home, we are world for someone, but in file, we are reduced to just a case. Speaker sir, along with this, continuous paper leak have broken the trust of the youth, whether it is REET, NEET, RPSC or any other equivalent exam. The question is clear. Does the law stop at the small broker, or does it reach to those big seat holders who allow the entire system to be sold? On the name of career guidance, there are only 16 model career centers, which seems like joke for the population of 81 million. The youth are saying just one thing. We aren't asking for charity, we are demanding for our right. Honorable member, conclude fast. G. The solution is crystal clear, only strong determination is needed. राजस्थान का युवा इंतजार नहीं कर सकता, या तो सरकार कदम उठाएगी या कल इतिहास इस मौन को माफ नहीं करेगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। माननीय सदस्य गोरांची पालीवाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे विचार अभिव्यक्ति हेतु अवसर प्रदान किया। देकर शिक्षा बलिदान की, पुत्र मोह को त्याग दिया, है धाय हमारी मां पन्ना, तूने इसको सत्कार दिया। कुंभा का दुर्ग है कुंभलगढ़, जिसकी ये पहचान बना, रणबांकुरों की धरती का शौर्य तभी अरमान बना। है राजसमंद तू मान है मेवाड़ का, शौर्य है प्रताप का। और आज मैं उसी पावन, उजली और गौरवी भूमि की सौंधी महक लेकर एवं सशक्त विचार लेकर इस सदन में उपस्थित हुई। मान्यवर, भविष्य वो नहीं जो अपने आप बन जाए, बल्कि भविष्य तो वो है जिसे हम अपने विचारों और अपने निर्णयों से करते हैं। अगर मन मजबूत हो, सोच सकारात्मक, तो हर किशोर और हर किशोरी अपने भविष्य को साकार कर सकते हैं। मैं अपने विचार व्यक्त करूं इससे पहले मैं एक न्यूज़पेपर की स्टेटमेंट पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। सीबीएसई ने विद्यार्थियों की मानसिक सेहत को मद्देनजर रखते हुए टेलीमानस 24/7 हेल्पलाइन को स्कूलों में जोरों शोरों से लागू करने के निर्देश दिए गए। ये स्टेटमेंट आप सभी के समक्ष बोलने का मेरा मकसद केवल एक यही है कि आज जिस विषय पर मैं अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ, वो विषय कितना महत्वपूर्ण, गंभीर और संजीदा है। स्टैनले हॉल ने सही कहा है कि किशोर उम्र तूफान एवं संघर्ष का समय है, परंतु यही संघर्ष उनके भविष्य की मजबूत नींव बनाता है एवं उचित करियर मार्गदर्शन उन्हें उज्जवल भविष्य की ओर ले जाता है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि अगर एक किशोर को सही समय पर सही मार्गदर्शन मिले तो उसकी करियर से जुड़ी 60% उलझनें यूं ही खत्म हो जाती है। मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने NEP 2020 को राजस्थान में लागू किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 25 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को केंद्र में रखती है। विषय चुनने की आजादी, कक्षा 6 से कौशल शिक्षा एवं दीक्षा से जुड़े करोड़ों किशोर किशोरियां। माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो रहा है, जल्दी समेकन करें। मैं बस 1 मिनट और लेना चाहूंगी। कौशल शिक्षा एवं शिक्षा से जुड़े करोड़ों किशोर किशोरियां। विद्यालय में करियर काउंसलिंग एवं करियर मेले लगाए जाते हैं। यह नीति हमें सिखाती है कि शिक्षा केवल अंक नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत है।
प्रस्तुत विषय के संदर्भ में मैं गर्व से कहना चाहूंगी कि हमारी विधानसभा ने उमंग प्रोजेक्ट के तहत जो प्रयास किए हैं वे केवल छोटे छोटे कार्यक्रम नहीं बल्कि एक युवा की जीवन की दिशा बदल देने वाले कदम है। मान्यवर, ये सब वही युवा हैं जो आने वाले भारत के भविष्य के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी एवं नेता अभिनेता बनकर इस राष्ट्र का निर्माण करेंगे। मैं आज राजस्थान युवा सभा में सिर्फ एक सदस्य की हैसियत से नहीं बल्कि एक युवा की आवाज बनकर आप सभी के समक्ष खड़ी हूँ। उस युवा की जो किताबों के बोझ और सपनों के भार के बीच अपना रास्ता खोज रहा है, उस युवा की जिसके मन में ऊर्जा तो बहुत है पर दिशा कभी कभी धुंधली हो जाती है। हम युवा हैं, हम माननीय सदस्य कंक्लूड करें। जी महोदय, बस एक सेकेंड। हम युवा हैं, हम सपने देखते हैं पर हमें रास्ता भी चाहिए। हम हैं पर हमें पंखों पर भरोसा भी चाहिए। हम भविष्य बनना चाहते हैं पर हमें मार्गदर्शन भी चाहिए, क्योंकि अगर एक युवा का मनोबल बढ़ेगा तो राजस्थान भी जीतेगा और भारत भी। जय मेवाड़, जय राजस्थान, जय जय हिंदुस्तान। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण सदन की गरिमा बनाए रखें।